नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा राज शर्मा आज आप लोगों को ऋतुचर्या के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। ऋतुचर्या यानी ऋतु मतलब होता है सीज़न या मौसम, और चर्या मतलब जो हम उस मौसम के हिसाब से आहार विहार या खान पान करते हैं, इसी को ऋतुचर्या कहा जाता है। तो हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में ऋतुचर्या का या खान पान का और हमारे आहार विहार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। जैसा कि हमारे भारत में मुख्यतः 3 मौसम होते हैं। जैसे ठंड का मौसम आता है तो हम वुलन्स क्लॉथ निकाल लेते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो कॉटन के कपड़े निकाल लेते हैं। उसी प्रकार हमें अपने खान पान और या आहार विहार में भी बदलाव लाना चाहिए, लेकिन जनरली हम ये नहीं करते हैं। हमारे आयुर्वेद में 6 ऋतुएं बताई गई हैं, 6 मौसम, और उसके हिसाब से उसका ऋतुचर्या बताया गया है। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ ग्रीष्म ऋतुचर्या में क्या आपका खान पान और आहार विहार होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। तो प्रेजेंट में जो मौसम है उसका आखिरी 7 दिन, और जो आने वाली ऋतु है उसका प्रारंभिक 7 दिन, ये 14 दिन हमारे आयुर्वेद के अनुसार ऋतु संधि कहलाता है। और इसी समय बीमारियां आती हैं, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। तो इस समय जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उन्हें बीमारी होने का खतरा बहुत रहता है। तो ऋतुचर्या का पालन करके हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, इम्यूनिटी गेन कर सकते हैं। इससे ग्रीष्म ऋतु काल में आपको क्या खान पान करना चाहिए, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी के दिनों में सूर्य का तापमान बहुत तेज़ रहता है और सब चीज़ रूखा हो जाता है। इसीलिए हमें इस सीज़न में आयुर्वेद मतानुसार ऐसा आहार लेना चाहिए जो मीठा हो, जिसमें जलीय अंश ज़्यादा हो और जो स्वादिष्ट हो, और इसके साथ जो शीतल आहार हो, मतलब जो ठंडा हो, जिसकी तासीर ठंडी हो, ऐसा आहार लेना चाहिए। तो मीठे में हमें कृत्रिम मीठा बिल्कुल नहीं लेना है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो बाहर मिठाई मिलती है वो बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे मिश्री है, गुड़ है, खजूर है, मुनक्का है, किशमिश है, ये सब चीज़ों का हमें सेवन करना है। इसके अलावा जिसमें जलीय अंश ज़्यादा हो, मतलब जो तरल पदार्थ हैं, उनका सेवन ज़्यादा करना है। शीतल पदार्थों का सेवन ज़्यादा, जिनकी तासीर ठंडी हो, उनका सेवन करना है। इसके अलावा जो लघु आहार हो, मतलब जो पचने में आसानी हो, उनका सेवन करना है। फिर इसमें बताया गया है कि तेल और घृत से बने पदार्थ जो का सेवन ज़्यादा करना है। तो तेल और घृत से जो बने पदार्थ हैं वो अपन देखते हैं कि हमेशा पचने में हैवी होते हैं, देरी से पचते हैं। तो उसका भी विधान बताया गया है कि ऐसे पदार्थों को आप आधा पेट ही खाएं। इसके बाद आपको सत्तू सेवन करना चाहिए। सत्तू बहुत ही शीतल होता है, शीतलता प्रदान करता है शरीर को। इसमें आप मिश्री और शीतल जल मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके पश्चात रायता का सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन नहीं करना होता है गर्मी के दिनों में। हम सोचते हैं कि गर्मी के दिनों में दही खाना बहुत ही लाभप्रद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दही जो है वो पचने में गुरु होती है और उष्ण वीर्य की होती है, इसीलिए दही का सेवन गर्मी में वर्जित है, यानी कि उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको दही का सेवन करना है तो उसमें पानी मिला लीजिए, उसे डाइल्यूट कर लीजिए, छाछ या फिर के रूप में उसमें जीरा, नमक या फिर मिश्री मिला करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचसार मतलब मधु, खजूर, मुनक्का, फालसा, ये सब का भी सेवन कर सकते हैं, और इसका शरबत बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद गर्मी के दिनों में पानी कैसे पीना है, तो पानी आप श्रित शीत जल यानी कि उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी पी सकते हैं, और या फिर घड़े का पानी सबसे उत्तम, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी सबसे अति उत्तम माना गया है, तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। फ्रिज के पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
इस गर्मी के दिनों में रात्रि में दूध के सेवन का विधान आया है। ये दूध आप चंद्रमा की रोशनी में शीतल करके पी सकते हैं। भैंस का दूध पीना बताया गया है, भैंस का दूध पी सकते हैं, उसमें मिश्री मिला करके आप भैंस के दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गाय के दूध का भी सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए इस ऋतु में। मूंग की दाल बहुत ही प्रोटीन युक्त होती है, मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा प्याज का सेवन, बेल का शरबत, और या फिर उसके अलावा आप अर्क का, खस का शरबत का पान कर सकते हैं। बेसिकली आपको ऐसे आहार का सेवन करना होता है इसमें, या जलीय तत्वों का सेवन करना होता है जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाए, जो स्वादिष्ट हो, शीतल हो और मनोहर हो। इस ऋतु में व्यायाम करना वर्जित है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वैसे ही सूर्य का तेज जो है बहुत ज़्यादा रहता है। इस ऋतु को अदान काल माना गया है, मतलब लेने वाला माना गया है। इसीलिए ज़्यादा थकाने वाला जो काम है इस ऋतु में करने से हमें बचना चाहिए। इसके अलावा हमारे आयुर्वेद में दिवा सपनों को मतलब दिन में सोने को निषेध बताया है, लेकिन गर्मी के दिनों में चूँकि बल की कमी होती है सूर्य के तेज के कारण, इसीलिए आप इस ऋतु में दिन में भी सो सकते हैं। अतः ये सब नियमों का पालन आपको करना चाहिए गर्मी के दिनों में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बसंत ऋतुचर्या में आपको कैसे किन किन आहार विहार का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।